स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने चैनल मंदी मैथ्स में। जैसा कि आपको पता है कि वीक के पहले 2 दिन मंडे और ट्यूसडे को हम कोई पेपर सॉल्व करते हैं, जिसके अंदर अपनों ने अभी एसएससी की सीरीज़ ले रखी है, जिसमें सीजीएल के ऑलरेडी अपनों ने डिस्कस कर लिए हैं। सीपीओ के अंदर 8 पेपर हुए थे। आज अपना 3rd पेपर का सॉल्यूशन है, जो आपका 11 दिसंबर को हुआ था। 8 दिसंबर वाले मैंने आपको करवा दिए थे। इस पेपर को करवाने का मेन जो टारगेट है वो यही है कि एक वीक में कम से कम 2 दिन ऐसे हों जिससे हमारे सारे टॉपिक के बारे में हमें आइडिया लगता रहे। बाकी के 4 दिन हमारा टॉपिक जो फर्स्ट चल रहा है अलजेब्रा, जो आपका कल आपको मिल ही जाएगा नेक्स्ट के अंदर, तो इसके अंदर हमने एक पार्ट डिस्कस कर लिया था 1 से 25 क्वेश्चन। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे 26 to 50 क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 26 देखो आप स्क्रीन पे क्या है। देखो ये क्वेश्चन जो है ये आपका रेशियो से रिलेटेड है। इस क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है कि ए बी से 40% कम है, सी ए और बी के योग का 40% है। देखो पहले आपने लिख दिया ए बी और सी। आप इस क्वेश्चन को 100 मान के भी कर सकते हैं, इस क्वेश्चन को आप फ्रैक्शन से भी कर सकते हैं। देखो आप मान लो अपनों ने 100 मान लिया, ए बी से 40% कम है, ये है 100, 40% कम तो ये कितना हुआ 60। सी जो है वो इन दोनों के टोटल का 160 हो गया, इन दोनों का टोटल, इसका कितना है 40% है। देखो आप 160 का 40%, डॉट का मतलब मल्टीप्लाई, ये देखो आप ये कितना हो गया 64। इसका मतलब ये वाला नंबर कितना हुआ 64। क्लियर है, नॉर्मल है क्वेश्चन। अब ये कह रहे हैं ए और बी के बीच का जो अंतर है, ये वाला अंतर, ये अंतर कितना हुआ 40। ये अंतर सी का कितना परसेंट है 40, 64 का कितना परसेंट है, ये क्वेश्चन है। देखो इसे सॉल्व करते हैं। अगर ये 8 से डिवाइड होगा तो ये कितना आ गया 5, 8 × 8 64, 4 से डिवाइड हो गया, ये हो गया 2, ये हो गया आपका 25, 25 × 5 125 को 2 से अगर अपने डिवाइड करेंगे 62.5%। इस क्वेश्चन का क्या आ गया आंसर, जो ऑप्शन नंबर है आपका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो टाइम वर्क से रिलेटेड है, नॉर्मल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है कि ए किसी काम के 4/5 भाग को 20 दिन में करता है। देखो 20 को 4 से डिवाइड करो, 5 × 5 कितना हो गया 25। इसका मतलब ये पूरे काम को कितने दिन में करता होगा 25। पेपर सॉल्व कर रहे हैं तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि इतना नॉर्मल तो आपको आइडिया हो गई। बी उस काम के 3/4 भाग को, देखो 15 दिन में करता है, 15 को 3 से डिवाइड करो 5 × 4, बी करता है 20 दिन में। अब ये कह रहा है कि इन दोनों ने 15 दिन वे एक साथ मिलकर 10 दिन तक काम करते हैं। सबसे पहले आप इसका एलसीएम ले लो। इन कैल्शियम कितना आ गया 100। ये कितना काम करता है हर रोज 4 और ये करता है 5। 4 और 5 दोनों मिलकर कितना काम कर रहे हैं 9। 10 दिन में कितना काम कर लेंगे 9 × 10 कितना होगा 90। मान लो ये 100 पेज टाइप कर रहे हैं, 90 पेज टाइप कर लिए, बचे कितने इनके पास, बचे यहाँ से 10। अब ये कह रहा है कि शेष काम सी अकेला 1 दिन में पूरा कर देता है। 1 दिन में अगर पूरा करता है तो इसका मतलब सी हर रोज कितना काम कर रहा है 10। ये इसकी कार्य क्षमता आ गई। अब ये कह रहा है कि अगर काम के 3/4 भाग को, ये टोटल काम था आपका, इसका 3/4 कितना हुआ, इसका 3/4 हुआ आपका 75। ये काम किससे करवाना है अपने को, ये काम करवाना है अपने को बी और सी से। देखो बी कितना काम कर रहा है हर रोज 5, सी कितना कर रहा है, सी कर रहा है 10। तो ये दोनों मिलकर 1 दिन में कितना काम करेंगे 15। ओवरऑल ये कितने दिन में हो जाएगा 5 दिन। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर है आपका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका मेंसुरेशन से रिलेटेड है। ये कह रहा है एक ठोस अर्धगोले, अर्धगोले का मतलब सॉलिड हेमिस्फीयर की बात हो रही है, का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है इसका 3πr²। ये किसके बराबर है, ये है 1039.5। आगे पूछा इसका आयतन बताना है आपको। आयतन क्या होगा 2/3 πr³ अर्धगोले का, ये बताना है आप। देखो इसके अंदर कुछ नहीं है, यहाँ से जब आप सॉल्व करोगे यहाँ से r का रिजल्ट आएगा, उस r का रिजल्ट आप यहाँ पुट कर दोगे। नॉर्मल है, जैसे आप करोगे वैसा ही है, नया सीखने वाला कुछ नहीं है, ये खुद कैलकुलेशन कर लेना आप। नेक्स्ट पे चलते हैं। देखो ये क्वेश्चन आपका CI से रिलेटेड है। ये करा है 37,500 रुपये धनराशि पर 12% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1 से 1/3 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा यदि ब्याज 8 मासिक आधार पर चक्रवृद्धि हो। देखो TCS ने जो CI का जो पैटर्न चेंज किया, उसने अपने ऑलरेडी पहले क्वेश्चन कैसे करते थे, जब कंडीशन 6 महीने की हो
1 साल की हो या 3 महीने की हो, जिसे हाफ ईयरली क्वार्टरली सिस्टम बोला जाता था। इन्होंने अभी इस बार चेंज क्या किया कि जैसे 7 महीने, 10 महीने, 8 महीने, 5 महीने। उस सिचुएशन में क्या होता है कि जैसे जो टी आपको दे रखा है, देखो टी कितना दे रखा है 4/3, 1 से 1/3। 8 महीने है ना, तो 8 महीने में जो आप टी में चेंजेस करोगे 12/8 से। अगर मान लो यहाँ 7 महीने होंगे तो 12/7 से करेंगे। 12 1 साल में 12 महीने, तो 8 महीने का रिजल्ट आ गया। ये कितना हुआ 48 को 24 से डिवाइड करेंगे। इसका मतलब टी अपने को 2 मान के करना है क्वेश्चन। ये जब 12/8 है, आर की कंडीशन में ये उल्टा हो जाता है। आर कितना दे रखा है यहाँ क्वेश्चन में, आर दे रखा है 12%। अब ये जो 12/8 है इसको अपने यहाँ लिखेंगे उल्टा। ये कितना हो गया 8/12। अब ये कट गया आपस में, ये कितना आ गया आपका 8%। मान लो आपका जो फाइनल क्वेश्चन आया वो 2 और 8% पे आया। अब क्वेश्चन में कंडीशन क्या दे रखी है, क्वेश्चन में कंडीशन दे रखी है 37,500। इसका CI आपको बताना है 2 साल का 8% के हिसाब से। अब देखो 8% के हिसाब से या तो आप 2-1 के हिसाब से सॉल्व कर लो, या डबल डॉट स्क्वायर से कर लो, या स्ट्रक्चर बना के कर लो, या फ्रैक्शन बना के कर लो। अगर अपने डबल डॉट स्क्वायर से करें तो 8 का डबल कितना हुआ 16 और स्क्वायर कितना हुआ 64। इसका ये परसेंटेज निकालना है अपने को। जैसे ये पॉइंट हटाया तो नीचे कितना आ गया 100, ये वाला परसेंटेज हटाएंगे तो यहाँ भी कितना आ गया 100। अगर अपने ध्यान से देखें तो ये कैंसिल हो गया। अगर इसे 25 से कैंसिल करें, 25 और ये कितना हुआ 125, मतलब 15, और यहाँ कितना आ गया 4। इसको इससे डिवाइड करें, 4 × 4 16, और ये कितना हो गया 16 × 4 64। 416 को 15 से मल्टीप्लाई करना है तो 10 और 5 ले लो। अगर अपने 10 से मल्टीप्लाई करें तो 4160, 5 से करना है इसका आधा कर दो, ये कितना हुआ 2080। दोनों को जोड़ दिया, फाइनल जो रिजल्ट है वो आपके पास कितना आ गया 6240। ऑप्शन नंबर आपका है बी। देखो ये क्वेश्चन भी आपका सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट रिलेटेड है, सिंपल इंटरेस्ट रिलेटेड है वैसे ये क्वेश्चन। एक व्यक्ति ने 18,600 रुपये की एक धनराशि को X% वार्षिक साधारण ब्याज के दर पर निवेश किया। पहली धनराशि से दुगनी राशि को X+2% से निवेश किया। 3.5 साल बाद अगर ब्याज 23,110 रुपये है तो आपको ये बताना है कि दूसरे निवेश पर ब्याज की वार्षिक दर कितनी है, रेट। देखो सबसे पहले रुपए कितने 18,600। अब इसकी जो कंडीशन है X% है और यहाँ जो टाइम पीरियड है वो कितना है 3.5 साल। देखो ये चीज़ समझते हैं। अब दूसरी कंडीशन में क्या किया है, इसने 18,600 का डबल किया है इस जगह पर, इससे डबल राशि को। देखो अगर अपने डबल करेंगे और उसका जो रेट दे रखा है वो दे रखा है X+2%। टाइम पीरियड आपका दोनों का सेम है 3.5 साल। ये कितना आ गया 3.5 साल। अब आप अगर इसको डबल करोगे, डबल करने की बजाय क्या करेंगे, थोड़ा सा ये ध्यान रखना, क्योंकि जब आप सिंपल इंटरेस्ट निकालते हो तो P का RT करते हैं, PRT। तो PRT में क्या है कि अगर आप इसको डबल लिखोगे, इसके डबल को यहाँ शिफ्ट कर दो आप, भाई मल्टीप्लाई कर रहे हैं अपने। इसमें रीज़न क्या है कि इन दोनों में 18,600 कॉमन आ जाएगा, तो अपने क्या करते हैं 2 का मल्टीप्लाई यहाँ कर देते हैं बजाय इस 18,600 के। इसका कारण क्या है कि ये क्या आ जाएगा कॉमन। अब दोनों को अगर कंबाइंड करें तो 18,600 तो आ ही गया, ये हो गया रिजल्ट। अगर देखें तो 3.5 भी कॉमन हुआ, ये कितना हुआ 7/2। और अगर इन दोनों को जोड़ेंगे 2x और x कितना हो गया 3x, और ये कितना हो गया 4, और ये आपका हो गया PRT मतलब साधारण ब्याज। ये कितना दे रहा है, सिंपल इंटरेस्ट दे रहा है 23,110 रुपये 50 पैसे। दूसरे निवेश पर ब्याज की वार्षिक दर ये पूछा आपसे। देखो CPO में आपको एक कंडीशन बता देता हूँ कि CPO में 50 क्वेश्चन में ये मान लो 4 से 5 क्वेश्चन ऐसे हैं जिनमें कैलकुलेशन है, बाकी 45 क्वेश्चन जो है वो बहुत सिंपल है। जैसे ही क्वेश्चन है, अब इसमें कैलकुलेशन है, जब आप इसे सॉल्व करोगे x का रिजल्ट 10 पॉइंट समथिंग आएगा। अगर पहली वाली कंडीशन पूछी जाती तो आपका रिजल्ट 10 पॉइंट समथिंग होता, तो मान लो ऑप्शन होता बी। लेकिन अब इसने बाद वाली कंडीशन पूछी है तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 12 पॉइंट समथिंग % इस क्वेश्चन का आंसर है। कैलकुलेशन करनी है। अगर मान लो ये एग्जाम में अपने को करना होता क्वेश्चन, एग्जाम में एक आइडिया ले लो, क्वेश्चन को पढ़ते एक आइडिया लग जाता है, अपने को लग रहा है कि यार इसमें कैलकुलेशन है, तो इसको लास्ट में करना। आप अगर मान लो आप कर भी नहीं पाए, अगर आप 45 क्वेश्चन भी कर लेते हो तो भी आपको पता है कि CPO की कट ऑफ तो इतनी गई भी नहीं थी, तो भी आपका सिलेक्शन बहुत इजी वे में हो सकता है। करने का तरीका आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, प्रॉफिट लॉस का है, बेसिक सा क्वेश्चन है।
सुजाता ने अपने सामान का 75% भाग 24% के लाभ पर, रिमेनिंग 40% के लॉस पर, तो ओवरऑल आपको बताना है। ओवरऑल के लिए कंडीशन क्या है, देखो 75% लिखा हुआ है, इसको समझो आप, ये कितना है 3/4, मतलब टोटल है 4, बात कितने की कर रहे हैं 3 की। 3 को कितने परसेंट के लाभ पर बेचा है, 24% पर। प्रत्येक 3 भाग में प्रत्येक का मान अगर 24 है तो 3 का मान कितना होगा 72%। क्लियर है। बचा कितना 1, यहाँ 1 आ गया। ओवरऑल कितना हुआ, ओवरऑल हो गया 4। अब आगे क्या कंडीशन लिखी हुई है, रिमेनिंग को 40% के लॉस पर, ये देखो लॉस हो गई, तो यहाँ रिजल्ट कितना आया -40। अगर आप 72 में से 40 कम कर दोगे तो यहाँ जो रिजल्ट आएगा वो आएगा 32%। अब आप मेरे को बताओ कि इन दोनों का मल्टीप्लाई ही तो आपने यहाँ लिखा है, इसका मतलब यहाँ जो रिजल्ट आना चाहिए वो कितना आना चाहिए, रिजल्ट आना चाहिए 8%। क्वेश्चन में पॉजिटिव है तो इसका मतलब ओवरऑल कितना हो गया, ओवरऑल मतलब यहाँ का हिस्सा पूछ रहा है ये, तो आपका आंसर होगा फर्स्ट वाला 8% लाभ। इस देखो ये क्वेश्चन कैसे है, पेपर जब अपने सॉल्व कर रहे हैं तो स्पीड आप उस हिसाब से रखना, क्योंकि वही बच्चा सॉल्व इंटरेस्ट ले रहा होगा, नॉर्मल सी बात है, जिसको थोड़ा बहुत आइडिया है। ये कह रहा है एक व्यक्ति अपनी आय का 2/3 भाग खर्च करता है, इनकम में वृद्धि और एक्सपेंडिचर वाला क्वेश्चन है। उस केस में देखो अपने क्या करते हैं, यहाँ इनकम, एक्सपेंडिचर और सेविंग लिख लेते हैं। 2/3 भाग खर्च करता है तो इनकम हुई 3, खर्च हुआ 2, तो सेविंग कितनी हुई 1। आपको पता है ये वैल्यू रेशियो में दे रखी है, तो अपने क्या करते हैं, यहाँ 300, यहाँ 200 और यहाँ 100 ले लेते हैं। अब ये कह रहा है कि इनकम में 14% की वृद्धि हुई, 14%, 14 इंटू 3 कितना हुआ 42, जो वृद्धि हुई उसी को लिख रहे हैं अपने। और यहाँ क्या लिखा हुआ है, खर्चे में हुई 40%, 20% की वृद्धि। 20% का मतलब 20 इंटू 2 कितना हुआ 40। अब आप सोचो कि आपकी सैलरी बढ़ी 42, उसमें आपने खर्चा कर दिया 40, इसका मतलब यहाँ जो बचत होगी पहले की तुलना में कितनी ज़्यादा होगी, 2 हुई। ये पहले वाले का कितना हुआ 2, यहाँ बेस अगर आपका 100 है, इसका मतलब ये आपका परसेंटेज में ही होगा। आपका आंसर कितना आ गया, 2% सेविंग पहले से बढ़ जाएगी। देखो मैंने आपको पहले ही बता दिया 45 क्वेश्चन बहुत इजी से हैं। जैसे ये क्वेश्चन है कि ए और बी किसी काम को x दिन में करते हैं, टाइम वर्क का क्वेश्चन है। ए x + 8 दिन में करता है, बी x + 18 में करता है। आपको पता है कि ये बहुत नॉर्मल सा है और हर बच्चे को आता है कि यहाँ से x का मान अगर अपने निकालते हैं, जो एक्स्ट्रा डेज होते हैं दोनों का प्रोडक्ट और मल्टीप्लाई होता है। 8 और 18 टाइम वर्क में हर कोई टीचर पढ़ाता है इसे। ये 144 हुआ, इसका अंडरवुड कितना आया 12। इसका मतलब क्या हुआ कि ये x डेज है, ए और बी का कंबाइंड है ये। अब ए और बी 12 दिन में नहीं करते, इसका काम को कितना करते हैं 5/6। अब 5/6 का अगर अपने देखें तो ये ओवरऑल 5/6 भाग हुआ तो ये कितने दिन में पूरा हो जाएगा, 10 दिन के अंदर पूरा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका सी। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ज्यामिति से रिलेटेड है। जैसे जैसे ये क्वेश्चन कर रहे हैं वैसे वैसे चलते रहो आप। सेंटर ओ वाला एक सर्किल है, आर बिंदु आर पर स्पर्श रेखा है। देखो जैसे ये ओ आर पर स्पर्श रेखा है, ये आपका आर पॉइंट हो गया। कहीं भी ले लो, ऐसे ले लो, ऐसे ले लो, कहीं भी ले लो। अब ये कह रहा है पीटी से बिंदु पी पर मिलता है, पीटी से, और एक सेकंड ऊपर इंग्लिश में देखो एस क्यू डायमीटर है जो पीटी से पी पे मिलता है। पीटी एक स्पर्श रेखा है जो बिंदु आर पर है, एस क्यू इसका डायमीटर है, एस क्यू जो पीटी से पी पर मिलता है, एस क्यू। क्लियर है। क्वेश्चन में आगे क्या लिखा है, एस पी टी या एस पी आर एक ही बात है। ये दे रखा है आपको 32 डिग्री, ये 32 डिग्री दे रखा है। क्यू आर पी का मान बताना है, क्यू आर पी का ये वाला मान आपको बताना है। देखो इस कंडीशन में क्या है, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है ये। सेंटर से यहाँ लाइन ड्रॉ करो। आपको पता है ये कॉन्टैक्ट पॉइंट होता है, ये हो गया आपका 90 डिग्री, ये 90 डिग्री है, ये 32 है, तो इसका मतलब इन दोनों का टोटल 90 होगा, तभी तो तीनों का टोटल 180 होगा। इसका मतलब ये वाला रिजल्ट हुआ आपका 58, 32, 90, 90, 180। अब आप इस वाले ट्राइंगल में चले जाओ, दोनों भुजाएं बराबर, क्योंकि रेडियस अगर ये बराबर है तो 100 में से एक मान 58 है, तो इसका मतलब बचा हुआ भाग कितना हुआ 2 और 120, 122। इसका मतलब ये हिस्सा और ये हिस्सा दोनों बराबर हुए, और दोनों बराबर हैं तो इसका मतलब ये रिजल्ट और ये रिजल्ट दोनों सेम होगा, तो 2 से डिवाइड कर देंगे। यहाँ कितना आ गया आपके पास 61 आया। ये 61 कौन सा है, ये ओ आर क्यू का मान है, लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछा है क्यू आर पी। अब क्यू आर पी कैसे होगा, क्यू आर पी 90 में से ये वाला 61 जो आपने निकाला, ये वाला रिजल्ट आया, ये इसको कर देंगे माइनस,
आपके पास आंसर कितना आ गया 29 डिग्री। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का आंसर है। देखो ये क्वेश्चन आपका DI से रिलेटेड है। ये कह रहा है 36 वर्ष या उससे अधिक लेकिन 48 से कम। 36 और 48 वाला देखो, 36 से 40 कितना हुआ 70, फिर 75, फिर 80, सबको टोटल करो आप, ये कितना हुआ 140 और 80 220 और 225, तीनों का रिजल्ट 225। 28 वर्ष से कम वाले, 28 वर्ष से कम वाले में पहले दो आएंगे, ये हो गया आपका 65 और 75 140। इससे कितना परसेंट अधिक है, देखो इन दोनों के बीच का गैप, ये कितना हुआ 60 और 20 25, 85, ये कितना हुआ 140 इंटू 100, ये कट गया आपस में। अगर अपने यहाँ 2 से देखें तो ये कितना आ गया आपका 7 और ये कितना हुआ 5, ये हो गया 25, 40 और 2 42, ये हो गया 7, 60 इंटू 7 420 होता है, तो आपका रिजल्ट 60 पॉइंट समथिंग होगा। तो ये रिजल्ट कितना हुआ 60.7% इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर है। नॉर्मल क्वेश्चन है DI के। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका एवरेज से रिलेटेड है। अब आप ये मत सोचना कि मैं थोड़ा फास्ट करवा रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। देखो आप अपने पेपर सॉल्व कर रहे हैं, पेपर सॉल्व करने में अपने को एक आइडिया तो है ही कि अपने को कैसे करना है। जैसे अब ये क्वेश्चन है, ये सीजल में भी आया हुआ है, डिविजन मेथड से करेंगे। इसको ऐसा नहीं करेंगे कि 10 संख्याओं का औसत 72 है तो 10 को 72 से मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर 4 का 3 से, क्वेश्चन तो आ जाएगा लेकिन वो कॉम्प्लिकेटेड बहुत हो जाएगा। देखो आप 10 संख्याओं का औसत है 72, पहले आपने 72 ले लिया। ये कह रहा है पहली 4 संख्याओं का औसत 69 है। देखो 4 और 69, 69 इसकी तुलना में कितना कम है -3, मतलब यहाँ तक का जो रिजल्ट है वो माइनस के बाहर है। अब ये कह रहे अगली 3 संख्या 3, इनका जो औसत है वो 74 है। 74 इसकी तुलना में कितना ज़्यादा है 2 ज़्यादा है, तो ये कितना हो गया +6। आगे के नंबर देखो 4 और 3 आपने 7 कवर कर लिया, आगे के नंबर कौन कौन से हैं 8th 9th और 10th नंबर, इनमें रिलेशन क्या दे रखा है। ये कह रहा है 8वीं संख्या 9वीं संख्या से 6 ज़्यादा है, ये 6 ज़्यादा है, और 10वीं संख्या से 12 ज़्यादा है। इसको पहले लिखते हैं, देखो कैसे। मान लो ये नंबर है आपका x, कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हो आप, ये 12 ज़्यादा है तो ये कितना हुआ x + 12। अगर ये नंबर इसकी तुलना में 6 ज़्यादा है तो इसका मतलब ये नंबर इसकी तुलना में 6 कम है, तो 6 कम कर दो, यहाँ कितना हुआ x + 6। 8वीं और 9वीं संख्या का औसत, इनका एवरेज अपने को निकालना है। एवरेज इनका क्या होगा x 2x और ये हो गया x, 18 को 2 से डिवाइड किया, मतलब आपको जो फाइनल आंसर है वो x + 9 लेके आना है। अब आप सोचो कि x का मान कैसे आएगा। इस 72 का मतलब क्या है, एवरेज का मतलब हर संख्या में 72 आ रहे। इसका मतलब अगर अपने इन तीनों को ऐड करें इस जगह पर, x के मान के लिए कर रहे हैं, x कितना हो गया 3x, 12 और 6 कितना हो गया 18। इसका मतलब अगर 72 की बात करें तो यहाँ कितना आ गया 72 × 3। डिविजन मेथड में नेट रिजल्ट 0 होना चाहिए, यहाँ देखो कितना आ रहा है -6 आ रहा है, तो इसका मतलब यहाँ आपको क्या करना पड़ेगा +6। अब जो पहले जिन्होंने सीजल के क्वेश्चन कर लिए उनको आइडिया है ये, जब ये टॉपिक पढ़ाया जाएगा तो पूरा डिटेल में करेंगे तो वो बात एक अलग है। अभी तो पेपर सॉल्व कर रहे हैं। ये कितना आ गया 6 7 21 216 और 6 222, 222 में से 18 कम करेंगे तो 204। इसको अगर आप 3 से डिवाइड करेंगे, 3 × 6 18, 3 और 8 24, तो यहाँ से अगर अपने x का मान 68 रखें, यहाँ फाइनल आंसर तो अपना यही है। अगर आप 9 ऐड करोगे तो आपके पास जो आंसर आएगा वो कितना आएगा 77। ऑप्शन नंबर डी। इस क्वेश्चन को इस तरीके से ही करना है आपको। देखो क्वेश्चन को पढ़ो आप। क्वेश्चन में क्या स्क्वायर रूट से क्वेश्चन है, 0.6912 0.5292। अब ऐसा नहीं कि अंडर रूट आप इसका निकालने लग जाओ, आपको भी पता है कि जिस वैल्यू के लास्ट में 2 3 7 8 हो वो कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, तो इसका आंसर तो वैसे ही कॉम्प्लिकेटेड होगा। आप इसके ऑप्शन पढ़ो आप। पहला ऑप्शन कितना है 1.5, दूसरा 1 से कम, तीसरा 15 और चौथा 9। मतलब ऑप्शन में बहुत अच्छा गैप है। आप अप्रॉक्सीमेट करके क्वेश्चन को लगभग मान के कर सकते हैं। जैसे 0.69 है, अगर 0.69 को 0.64 मान ले तो इसका जो आंसर हुआ वो 0.8 के आसपास हुआ, थोड़ा बहुत माइनर लेवल पर 8.1 8.2 के आसपास होगा। तो 8.1 पॉइंट का अगर मान लो यहाँ से, अगर आप देखो ये 80 हुआ एक तरह का 0.80, अगर आप 2 भी मान लोगे तो इस 2 से ऑप्शन में 9 9 10 10 में डिफरेंस नहीं आएगा। नेक्स्ट क्या है 0.52, इसका मतलब यहाँ अगर आप 49 ले लो तो ये कितना हो गया 7।
और इन दोनों के बीच का यहाँ क्या है, डिफरेंस, यहाँ डिफरेंस हो गया। अब 8 और 7 कितना हुआ, 15, 1 के बाद पॉइंट, यहाँ कितना आ गया, ये आ गया 1। आपका जो आंसर आएगा वो 15 के आसपास आएगा। इसका मतलब इसका ऑप्शन देखो आप, ऑप्शन नंबर है आपका सी। अगर आप यहाँ 8 2 7 2 कुछ ऐसा लेके करोगे तो भी लगभग आपका 14 पॉइंट 13 पॉइंट समथिंग आएगा। तो यहाँ से हम आइडिया बता सकते हैं कि आपका ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का क्या है, आंसर है। हाइट एंड डिस्टेंस रिलेटेड क्वेश्चन है। ये कह रहा है जल स्तर से 12 मीटर ऊपर एक बिंदु से पहाड़ की एक चोटी का उन्नयन कोण, एंगल ऑफ एलिवेशन। देखो आप, अगर मैं यहाँ से पॉइंट लूँ कोई भी, इसका डिस्टेंस कितना दे रखा है, 12। इस जगह से एक पहाड़ है, मान लो ये वाला, इस जगह पर की चोटी का उन्नयन कोण, कहने का मतलब एंगल ऑफ एलिवेशन, ये कितना है, ये तो दे रखा है 60 डिग्री। और पहाड़ के आधार का अवनमन कोण, अवनमन कोण एंगल ऑफ डिप्रेशन, मतलब आप जैसे ऊपर से नीचे देखते हो, तो ये कितना हुआ, ये क्वेश्चन में दे रखा है 30 डिग्री। इस सिचुएशन पर आपको पहाड़ की ऊंचाई बतानी है, ये वाली। देखो बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये वाला। आपको देखो पहली बात, ये पैरेलल लाइंस है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल सेम होता है, ये हो गया 30 डिग्री। आप बातचीत में टिक कर सकते हो। देखो अगर ये 30 है तो आप दिमाग लगाओ, ये कितना हुआ 1, ये हुआ √3। 30 के केस में अगर ये √3 है तो ये भी √3 है। 60 डिग्री के केस में ये वाला नंबर इसका √3 होता है, √3 और 1। अगर ये 1 √3 है तो ये मान कितना हुआ 3, और ये मान कितना 1। अगर 1 आपका 12 है तो ये 4 कितना हुआ, 4 × 12, आपका आंसर कितना आ गया, 48 क्वेश्चन का आंसर है। हाइट एंड डिस्टेंस ट्रिग्नोमेट्री का सबसे इजी पार्ट है, जिसको सॉल्व बहुत आसानी से कर सकते हैं अपने। नेक्स्ट पे चलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप, अब क्वेश्चन को देख के खुद को एक आइडिया लग रहा है, बार बार पढ़ते हैं, फिक्स चीज़ें हैं। देखो आपको इतना ज़्यादा कोई ये बहुत बड़ा सिलेबस नहीं है। ये कह रहा है वस्तु का अंकित मूल्य 1000 है, 2 तरह के डिस्काउंट के बाद वो 680 में बेचा जाता है। पहला डिस्काउंट 20% है, दूसरा बताना है। देखो 1000 है, पहला डिस्काउंट 20%, अगर 20% कम कर दोगे तो 20% कम करना मतलब 80%, तो ये मान कितना हो गया 800। अब 800 में जितना डाउन किया उसके बाद रिजल्ट कितना है 680, ये बताना है आपको। अब आप देखो इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है 120। 120 800 का कितना % है, देखो आप इंटू 100 किया, ये कट गया, 15 × 8 120 होता है। तो आपका फाइनल आंसर कितना आ गया, 15% इस क्वेश्चन का क्या है आंसर, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका अलजेब्रा से आ गया। अलजेब्रा टॉपिक जिन बच्चों ने पढ़ा है, पहले आप एक्सप्रेशन देखो, ABC 3 वेरिएबल हैं, स्टार्टिंग के जो रिजल्ट दे रखे हैं 2। मैंने आपको बोला था जितने इक्वेशन होंगे उतने काम के वेरिएबल होंगे, तो एक को आप 0 कर सकते हो। आप ऐसे करोगे तो ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। C को अपनों ने कर दिया 0। C को 0 करोगे तो पहला रिजल्ट कितना आया, A + B का मान आया 6। दूसरा रिजल्ट आपके पास है A² + B², ये हुआ 38। अब आपसे जो पूछा है उसमें C 0 करो। आप क्या पूछा है, देखो A B², C तो 0 हो गया, और B A² क्योंकि फिर C 0 है। मैं जो पूछा है उसका सेकंड ब्रैकेट की बात कर रहा हूँ, C A² + B²। C 0 कर दोगे तो तीसरा ब्रैकेट तो 0 हो गया। 3 ABC में C 0 है तो लास्ट वाला भी 0 हो गया। अब आपको ये वाला मान निकालना है, इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, AB, तो B + A। अब आप सोचो कि A + B, यहाँ ये वाला रिजल्ट तो लिख दोगे आप 6, लेकिन AB के लिए क्या करना पड़ेगा, AB के लिए इसका करेंगे अपने स्क्वायर, इस नंबर का इसका स्क्वायर कर दो आप। ये A + B का होल स्क्वायर मतलब 6 का स्क्वायर जो है A² + B², 38 + 2AB। 36 में से 38 गए, माइनस के 2, -2 को 2 से डिवाइड करेंगे, -1 रिजल्ट आया AB का। उस -1 को आप यहाँ रख दो, आपका फाइनल आंसर आ गया -6। अब आप एक आइडिया लगाओ कि अगर आपको ये ध्यान है कि जितने इक्वेशन है उतने वेरिएबल आप अगर अपने को काम में लेने हैं, तो ये मैंने आपको अलजेब्रा में ये कंसेप्ट पढ़ा दी है, तो ये क्वेश्चन कितना इजी है। नेक्स्ट पे चलते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो टाइम स्पीड डिस्टेंस से है कि A और B एक ही समय पर X से Y, Y और Y से X पर एक दूसरे की ओर चलते हैं। एक दूसरे को किसी जगह पर मिलने पर उन दोनों को इतना समय लगता है, तो B की स्पीड ये है, तो A की स्पीड बताओ आप। ये एक बहुत ही एक कॉमन सा एक रिजल्ट है कि दोनों बीच में चल रहे हैं। मान लो किसी जगह पे मिले, A को इधर जगह पर पहुंचने में और B को इधर जाने में समय, अगर सिचुएशन दे रखी है, टाइम अगर आपको दे रखा है T1 T2 और स्पीड है उनकी S1 S2, तो यहाँ S1/S2 का जो रिजल्ट होता है वो आपका होता है T2/T1 का अंडर रूट।
मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये रिजल्ट आपको याद होना चाहिए। वैल्यू पुट कर दो आप। S1 कितना है देखो आप, S1 अपने को निकालना है। S2 कितना है, S2 आपका 8.4। T1 पहले वाला मान कितना है 2.45। T2 ये मान कितना है 4.05। क्लियर है। देखो पॉइंट से पॉइंट हट गया, ये वाला ये कैंसिल हो गया, 5 से कैंसिल हो गया, 5 × 4 20, 5 × 9 कितना हुआ 45, 8 40 और 1। जब आप इसे सॉल्व करोगे यहाँ कितना आया 9 और यहाँ कितना आया 7। अब आप सोचो कि ये 7 यहाँ से मल्टीप्लाई करें, 12 7 84, तो 12 को अगर अपने 9 से मल्टीप्लाई करें तो इसका जो रिजल्ट आएगा 12 निम्मा 108, 10.8 इस क्वेश्चन का आंसर है। ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट है। अब आपने ये समझ लिया, देखो आप सिलेक्शन के लिए आपकी अप्रोच क्वेश्चन को करने की बहुत फास्ट होनी चाहिए। आता तो सबको है, हर बच्चे को आता है। अगर आप 10वीं क्लास के बच्चे को कर दोगे, दे दोगे, वो भी कर देगा। लेकिन जो क्वेश्चन करने में 1-1, 1.5, 2-2 मिनट लग जाते हैं, आपको क्वेश्चन करने में 10-15 सेकंड लगने चाहिए, तो गवर्नमेंट जॉब आपको मिलेगी, अदरवाइज आपको नहीं मिलेगी। नेक्स्ट पे चलते हैं। अब देखो ये क्वेश्चन आपका पाइप टंकी से रिलेटेड है। पाइप P और Q एक टैंक को 18 और 27 मिनट में भर सकते हैं। R उसे 54 मिनट में खाली कर सकता है। P और Q को 6 मिनट के लिए खोला जाता है, फिर इनको बंद करके R को ओपन किया जाता है। R कितने समय में खाली कर देगा। बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है। देखो P का रिजल्ट है 18, 27 और 54। एलसीएम कितना आ गया 54। 18, 27, 54। ये है P, ये है Q और ये है R। अगर 18 को इससे डिवाइड करेंगे, यहाँ कितना आएगा 3, यहाँ 2 और यहाँ कितना आया 1, क्योंकि ये पानी बाहर निकालते हैं। शुरुआत के अंदर P और Q को 6 मिनट के लिए खोला जाता है, इन दोनों को। अगर ये 1 मिनट में 5 लीटर इन दोनों के थ्रू पानी आ रहा है, तो 6 मिनट में कितना आ जाएगा, 6 × 5 कितना आ जाएगा 30। अब टैंक में जिसकी क्षमता है 54 लीटर, आया कितना है 30। अब P और Q को कर दिया जाता है बंद। अब ओपन किसे किया, R को। R 1 मिनट में कितना लीटर पानी बाहर निकालता है, 1। अब 1 से डिवाइड कर दो आप, कितना समय लगेगा 30 मिनट। इस क्वेश्चन का आ गया आपका आंसर। ऑप्शन नंबर है आपका 1। बहुत इजी सा बेसिक क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट पे चलते हैं। देखो इस क्वेश्चन में क्या लिखा है, 210 मीटर व्यास वाले एक वर्ताकार पार्क के चारों ओर 5 मीटर चौड़ा मार्ग है। मार्ग का क्षेत्रफल कॉन्सेंट्रिक सर्किल हो गया ये सेकेंडरी वर्त। देखो आप ये इस तरह की सिचुएशन है। ये कह रहा है सबसे पहले 210 मीटर व्यास, तो इसका मतलब ये रेडियस कितनी हुई 105। 5 मीटर चौड़ा मार्ग है, ये 5 है, तो ये सब 5 है ये, तो इसका मतलब ये वाला रिजल्ट कितना हो गया 110। आपको पता है कि अगर ये वाला मान निकालना है, ये वाला, तो बाहर वाले के एरिया में से अंदर वाला एरिया माइनस कर देंगे, तो ये रिजल्ट होता है पाई आर स्क्वायर माइनस ये वाला आर स्क्वायर। मतलब दोनों का पाई आर प्लस आर और आर माइनस आर। एक बार तो ये दोनों रेडियस जुड़ेंगे, ये कितना हो गया आपका 215। एक बार इन दोनों का लेंगे अपने डिफरेंस, कितना आया 5। जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे, देखो 200 को 5 से मल्टीप्लाई किया 1 है यार, 75 एक्स्ट्रा है, तो फाइनल आंसर आपका कितना आ गया 1075 पाई। ऑप्शन नंबर आपका सी। 0 लेवल का क्वेश्चन है ये। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन 44 जो है, ये अच्छा क्वेश्चन है, ये थोड़ा डिटेल में समझते हैं। देखो 2x माइनस 5y का क्यूब लिखा हुआ है, माइनस 2x प्लस 5y का क्यूब। ये नंबर आपको दे रखा है y ax स्क्वायर प्लस b y स्क्वायर, और आगे आपसे पूछा है 2a माइनस b। देखो अब यहाँ अगर अपने क्वेश्चन में देखें, अगर आप यहाँ वैल्यू पुट करते हो क्वेश्चन में, जैसे कोई मान रखोगे, तो भी आपको सॉल्व करने में प्रॉब्लम आएगी। अब यहाँ क्या करेंगे, यहाँ आपको एक्सप्रेशन पता होनी चाहिए। देखो आप ये क्या है, ये तो है मान लो आप a, ये पूरा नंबर मान लो आप a है, और ये क्या है b, इसे अपने मान लेते हैं a। आपको पता होना चाहिए कि किस जगह पर क्या करना है। ये हो गया b। अब आप सोचो a क्यूब माइनस b क्यूब किसके बराबर होता है, a क्यूब माइनस b क्यूब, ये किसके बराबर होता है a माइनस b, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ab। अब आप सोचो कि अगर अपने a माइनस b लिखें, अगर इसमें से वाला माइनस करें, तो ये तो हो गया माइनस, ये तो हो गया कैंसिल, माइनस के 5y और माइनस के 5y, इसका रिजल्ट आया माइनस के 10y। अगर मैं इस ब्रैकेट को सॉल्व करूं a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर को, ध्यान से समझना बाप, 2x माइनस 5y का होल स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5y का होल स्क्वायर, ये अलजेब्रा में मैंने आपको पढ़ाया है। a प्लस b का होल स्क्वायर प्लस a माइनस b का होल स्क्वायर जो होता है वो 2a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होता है। 2a स्क्वायर
प्लस बी स्क्वायर, क्लियर है, प्लस ए बी मतलब इन दोनों का मल्टीप्लाई, इन दोनों का मल्टीप्लाई कितना होगा, ये हो गया आपका 10xy, क्योंकि 2x और 5y। अब आप मल्टीप्लाई करो, देखो आप ये कितना हो गया आपका, ये तुलना करनी है अपने को। देखो जो ये जो रिजल्ट है, देखो वाई क्यूब वाला रिजल्ट आपका b है। अब वाई क्यूब वाला रिजल्ट देखो आप, ये रहा वाई क्यूब, और तो किसी में आ नहीं रहा। इसका मतलब वाई क्यूब का जो रिजल्ट होगा माइनस के 250 वाई क्यूब, ये आपका b है। इसका मतलब ये वाला रिजल्ट हो गया आपका b, क्लियर है। अब आप सोचो कि a का रिजल्ट क्या आएगा, एक्स स्क्वायर वाई वाला। एक्स स्क्वायर वाई वाला कहाँ से रिजल्ट आएगा, ये रहा एक्स स्क्वायर वाई। एक्स स्क्वायर वाई वाला रिजल्ट आपका आएगा इन दोनों का मल्टीप्लाई। इसका मतलब ये माइनस का हुआ 80, इसका मतलब a का जो रिजल्ट आया वो आया माइनस का 80। इन दोनों को अगर अपने देखें माइनस का 80 हो गया ये। अब ये क्वेश्चन में कह रहा है 2a माइनस बी का रिजल्ट आपको बताना है, क्या है 2a माइनस बी का रिजल्ट। एक बार आप देखो इस क्वेश्चन को, देखो एक सेकंड, आप इसमें एक अपनों ने एक हल्की सी मिस्टेक कर दी। ए बी है ना, ए बी अपना ये a है और ये b है, तो ए बी का मतलब 4x स्क्वायर माइनस 25y स्क्वायर होगा। यहाँ जो रिजल्ट आएगा वो कितना आएगा, 4x स्क्वायर माइनस 25y स्क्वायर, क्योंकि a इंटू बी, क्लियर है ये। अब आप सोचो कि अगर इस y का रिजल्ट अगर अपने देखें तो यहाँ तो b का रिजल्ट तो आ ही गया था अपने पास, a का रिजल्ट x स्क्वायर y, यहाँ कितना आया माइनस का 80 और x स्क्वायर y माइनस का 40, ये माइनस का 40, ये a का जो आंसर आया वो आया माइनस का 120। पता लग गया ना क्या मिस्टेक की थी, ए बी मतलब इन दोनों का मल्टीप्लाई। अब क्वेश्चन में पूछा है 2a माइनस बी, देखो 2 इसका डबल करो, ये कितना आया माइनस के 240, b माइनस माइनस हो गया प्लस, आपके पास जो आंसर आया वो कितना आया 10 इस क्वेश्चन का आंसर है। अच्छा क्वेश्चन था ये, ऑप्शन नंबर आपका डी। देखो ये क्वेश्चन आपका बोर्ड मास का है, बोर्ड मास की बहुत सारी प्रैक्टिस मैंने आपको करवा दी है, तो ये नॉर्मल सा क्वेश्चन है, ये खुद करना आप। और देखो वही चीज़ मैं आपको जो हमेशा आपको बोलता हूँ कि अगर आप ज़्यादा से अगर आपको चाहते हो, देखो मुझे अपनों ने ये चैनल बनाया है, इसके पीछे एक कारण है कि मैं चाहता हूँ कि कोई भी बच्चा आगे इन फ्यूचर कोई भी पढ़े। जैसे बच्चों के ये डाउट होते हैं ऑफलाइन में कि सर पेपर, कई बच्चों को पेपर नहीं मिलता कि पेपर 2018 का कैसे था, 19 का कैसे था। इस चैनल पे आपको सिर्फ चैनल के पेपर, आपको पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी सारी की सारी, सारे पेपर अपने डिस्कस करेंगे 2018 के एसएससी के सारे, और जितने भी सीजीएल, प्री सीजीएल का हो गया, मेंस का हो गया, सीपीओ का हो गया, सीएचएसएल का हो गया, 2019 के भी मैं आपको कराऊंगा। कोई भी टॉपिक अपने अलजेब्रा कर रहे हैं, अलजेब्रा के टोटल 500 क्वेश्चन आपको कराए जाएंगे। ये एक तरह का ऐसा नहीं है कि यूट्यूब पे आए और मान लो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा दिए, एक लालच होता है कि यार बच्चा हमारे पास ऑफलाइन में आ जाएगा। अगर ये मेनली उन बच्चों के लिए जो बच्चे किसी कारणवश फीस नहीं दे सकते, वो इस चीज़ से पूरा बेनिफिट ले सकते हैं। आपको सारा पढ़ाया जा रहा है A to Z। आपकी तरफ से ये है कि अगर आप चाहते हो कि आपके भाई बहन जो भी इनको अगर फ़ायदा मिले, और आप भी अगर चाहते हो कि आप इस भीड़ से अगर आप उठना चाहते हो, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो। जो भी वीडियो देखता है, देखो लाइक इतना काम तो आप कर ही सकते हो। लाइक करने में सिर्फ एक ही दबाना है अपने को, लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा हर बच्चा अगर अपने 10-10 ग्रुप के अंदर मान लो 10-10 स्टूडेंट को भी अगर वो भेजिएगा, तो कोई अपने फेसबुक पे लगा सकता है, कोई व्हाट्सएप पे लगा सकता है। तो आप लोगों के सहयोग से जितना अच्छा चैनल चलेगा, अपने सबको फ़ायदा होगा उसके अंदर। आपको एक जगह पे सारे के सारे टॉपिक मिल रहे हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है। जो बच्चे को 2-2 3-3 साल लग जाते हैं तैयारी करने में, अगर आपने ढंग से फॉलो कर लिया, वो चीज़ अपने 6 महीने में अचीव कर सकते हैं। तो क्लियर है, इस चीज़ का खास ध्यान रखना। आप नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। देखो 45 आप कर ही लेना, 46 मैं आपको करवा रहा हूँ क्वेश्चन। आपको कितना एक आइडिया लग रहा है क्वेश्चन किस जगह पे क्या करना है। देखो आप 46 क्वेश्चन में कह रहा है कि मेंसुरेशन का क्वेश्चन है, x सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक धातु के एक ठोस गोले को पिघलाया जाता है। देखो पिघलाना या काटना मतलब कंपैरिजन ऑफ वॉल्यूम। स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है, 4/3 पाई r क्यूब। यहाँ r की जगह क्या है, x। अब इससे क्या बनाया जाता है, इससे बनाया जाता है 126 कौन बनाए जाते हैं, शंकु। प्रत्येक शंकु का जो वॉल्यूम है वो होता है पाई r स्क्वायर h/3। r कितना है, देखो 3.5, तो ये कितना हुआ 7/2 r स्क्वायर। h कितना है इसके अंदर, 3 सेंटीमीटर ऊंचाई, और ये कितना होगा पाई r स्क्वायर h/3। क्लियर है। और कितने बनाए जाते हैं, ये बनाए जाते हैं 126। आपको ये बताना है कि x का मान क्या होगा, ये वाला रिजल्ट बताना है। देखो कैसे करेंगे, देखो ये कट गया आपस में।
ध्यान से अगर देखें तो ये आपस में कट गया, क्लियर है। और क्या कंडीशन हो सकती है इसके अंदर, इसमें देखें तो ये हो गया आपका 63 हो गया ये। अब यहाँ 3 देखें, यहाँ देखो आप इसको आप ऐसे समझो, देखो अगर ये क्यूब है, दिमाग लगाओ, अगर ये क्यूब हुआ तो इस साइड भी क्यूब होगा, नॉर्मल सी बात है। इस साइड अगर क्यूब होगा और यही एक्स अपने को निकालना है, तो ये 4 अगर यहाँ गया, 4 × 2 8, इसका मतलब ये 2 का क्यूब होगा, नॉर्मल सी बात है। 3 इधर शिफ्ट हुआ, 7, ये देखो 7 × 9 अगर लिख दें तो 7 का क्यूब होगा, ये 7 क्यूब हो गया। नीचे आपका क्या था, 2 का क्यूब था, 8 को 2 का क्यूब लिख दो आप। 9 × 3 27, ये किसका क्यूब हुआ, 3 का। अगर ये क्यूब है तो इसका मतलब यहाँ से x का रिजल्ट कितना आया, x का रिजल्ट यहाँ से आया 7 × 3/2, 21 को 2 से डिवाइड करेंगे, फाइनल आंसर आपके पास कितना आ गया, 10.5। ऑप्शन नंबर है आपका फर्स्ट। देखो 47 क्वेश्चन DI का, इससे पहले वाले अपना जो पेपर किया था उसके अंदर भी आया था। नया कुछ नहीं है, जो देखो नई चीज़ों की मैं ऑटोमेटिक करा दूंगा, और जो नई चीज़ सिखानी हो तो उसको मैं ऑलरेडी वो डिटेल में आपको पढ़ाता हूँ, ये आपको पता ही है। तो ये 47 आप कर लेना, क्वेश्चन नॉर्मल है। 48 मैं आपको करा देता हूँ, देखो क्या है। 48 क्वेश्चन भी DI का है। देखो पेपर करने का मतलब क्या, अब अपने को आइडिया लग गया कि जैसे अब CPU का है तो 9 क्वेश्चन आते हैं DI के, अब आपको आइडिया तो लग ही गया। ये कह रहा है 48 क्वेश्चन के अंदर यदि विद्यालय D और E में विद्यार्थियों की कुल संख्या है, देखो D और E में देखो आप 64.8 प्लस 57.6, ये कितना हुआ, 8 और 6 कितना हुआ, 14, 11 और 1 12, और 11 और 1 12, 122.4 टोटल करके देख लो आप, मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। D और E हो गया। A में विद्यार्थी कितने, 86.4, इनसे x अधिक है, उस x का मान बताना, और ये मान दे रखे हैं डिग्री में, क्योंकि डिग्री में देखो आप इनका डिफरेंस लो आप, 0, 12 में से 6 गए 6, और 11 में से 8 गए 3, 36 डिग्री का आपको रिजल्ट बताना क्या है। ऑप्शन में देखो जो भी सर्किल बना होता है पाई चार्ट के अंदर, जहाँ तो वो परसेंटेज में वैल्यू होती है या डिग्री के अंदर होती है। अगर डिग्री में होगा तो सबका टोटल होगा 360 डिग्री, क्योंकि पूरा एक सर्किल 360 डिग्री का होता है। अगर परसेंटेज होगा तो 100% होगा। इसका मतलब ये 360 डिग्री का जो मान इसने दे रखा है वो 5200 दे रखा है। टोटल संख्या लिखिए ना, 360 डिग्री, ये किसके बराबर है, 5200 के। आपसे क्या पूछा है, 36 डिग्री पूछा है, ये वाला देखो आप, इसका मतलब इसका 10वां हिस्सा, इसका मतलब आपका जो रिजल्ट आएगा वो 520 आएगा। लेकिन एग्जामिनर ने क्या किया, 520 को रेंज में दे दिया, किन दो के बीच में होगा। अब आप देख लो किस में होगा, ये ऑप्शन नंबर होगा D के अंदर, 500 से 525 के बीच में, तो D इसका आंसर है। परसेंटेज का क्वेश्चन है, बड़ा बेसिक सा क्वेश्चन है। देखो ये करा है 140 प्रश्न में एक ने 80 प्रश्नों में 70 के सही जवाब दिए। देखो अगर 80 प्रश्नों में 70 के सही जवाब दिए, 60% नंबर लेके आने हैं, 140 में 80 के, देखो 140 में अगर 80 का 70% देखें तो इसका 70% कितना हुआ, ये होगा 56। क्लियर। बचे कितने अपने पास, बचे हैं अपने पास 60, क्योंकि 80 और 60 140 होगा। ओवरऑल कितने नंबर चाहिए, 60% चाहिए। इसका 60% देखो आप, ये कितना हो गया, 14 × 6 84, 84। अब आप सोचो 84 में से 56 नंबर आ गए तो बचे कितने, बचे हैं अपने 14 में से 6 के 8 और 7 में से 5 के 2। ये 28 किस में डिवाइड होंगे, इस 60 के अंदर। जब ये 60 के अंदर डिवाइड होंगे, सोचो आप इसका आंसर रफली सोचो आप कि, या इसको मैं थोड़ा सॉल्व कर देता हूँ। ये क्या है, ये किससे कट जाएगा, ये कट जाएगा 4 से, ये हो गया 15 और ये हो गया 7, और परसेंटेज इंटू 100, 15 × 4 60, और ये आ गया 100, 15 × 6 90, 15 × 7 105। आपका आंसर 46 से ज़्यादा और 47 से होगा कम। इस रेंज के अंदर देख लो कि कौन सा आंसर आ रहा है, आपका ऑप्शन नंबर आ रहा है C, 46 2/3% इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आपका फाइनल आंसर है। बार बार करोगे इस तरह के क्वेश्चन आपके आएंगे एग्जाम में। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, टाइम स्पीड का है। देखो 212 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 45 किलोमीटर/आवर की चाल से दौड़ रही है। रेलगाड़ी 188 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को कितने समय में क्रॉस करेगी। देखो T जो होता है वो होता है D/S, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, दूरी बटा चाल। जब आपको पता है रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म को क्रॉस करती है तो दोनों की लेंथ को ऐड करते हैं। देखो 212 और 188 दोनों को ऐड करो, ये बन गया 400। स्पीड कितनी है, स्पीड है 45 मीटर पर सेकंड में होना चाहिए। इसको कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, अपने 5/18 से। 18 जब होगा वो यहाँ आ जाएगा। क्लियर है, नॉर्मल क्वेश्चन है।
देखो ये 9 इंटू 2 हो गया, ये 9 इंटू 5 हो गया 25, और अगर अपने देखें 25 1 ये 150, ये आ गया 16, 16 इंटू 2, आंसर कितना आ गया आपका 32, ऑप्शन नंबर सी। देखो ये आपका पेपर था सीपीओ का, अब आपके सामने है, आप पूरे पेपर को एनालिसिस करो, 50 के 50 क्वेश्चन को, सिर्फ 4 या 5 क्वेश्चन ऐसे हैं जिनमें टाइम लग सकता है। मैं कह रहा हूँ उनको करो भी मत चाहे आप, अगर आप एक बार छोड़ भी देते हो तो भी आपका सिलेक्शन हो सकता है। बाकी के सारे क्वेश्चन आप ऐसे कि आप ऑब्जर्व करके डायरेक्ट कर सकते हैं। प्रैक्टिस उसको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं फिर कह रहा हूँ, कंसिस्टेंसी से सिलेक्शन होंगे। देखो 2 केस हैं, एक बच्चा इंटेलिजेंट है और एक बच्चा एवरेज है। एवरेज अगर कंटिन्यूटी के साथ पढ़ता है और इंटेलिजेंट कम पढ़ता है तो सिलेक्शन बाद वाले का, मतलब एवरेज जो कंटिन्यूटी के साथ पढ़ रहा है उसका होगा। तो कल अपने अलजेब्रा की सीरीज़ आपको पता है कि लेक्चर नंबर अपना 17 क्वाड्रेटिक इक्वेशन का होगा, द्विघात समीकरण का, बहुत बढ़िया लेक्चर कल आने वाला है। और जाते जाते आप ज़रूर लाइक करो और ज़्यादा से ज़्यादा इस परिवार को बढ़ाओ आप। तो तब कल मिलते हैं, सबको ऑल दी बेस्ट।